प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसी विषय जो बहुत ही सरल है, बहुत ही कठिन है और कुछ भी नहीं है। यानी सामाजिक विज्ञान की अगर आप एक ढंग से कॉपी लिख पाए ना तो पूरे में से पूरे अंक मिल जाते हैं। भाई हमने इस कॉपी को चेक किया है तो बखूबी मुझे लगा कि 70 में 70 वाली कॉपी है। आइए हम आपके सामने थोड़ा सा इसके लिखने का तरीका और लिखने का ढंग और इसके गुण और दोषों पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। यहां पर भाई देखिए, मैप कैसे भरना है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र को कैसे भरना है वो भी जानेंगे। ओएमआर शीट पे तो सारे के सारे सही हैं। तो आइए हम सीधे सीधे खंड बा में जो कॉपी लिखने का तरीका है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने डेमो पेपर एक बनाया, ये डेमो पेपर है। डेमो पेपर बनाया, डेमो पेपर बना करके हमने इन जनपदों में विभिन्न बच्चों को भेजा जिनका तरीका बेहतर था कॉपी लिखने का। मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर हमने ये देखा कि भाई ओएमआर शीट में 20 में से 20 इनको मिल गए, हमने चेक कर लिया। अब ओएमआर शीट को तो हम साइड में कर देंगे। अब हमें क्या चेक करना है, इस कॉपी को। तो भाई हम देखते हैं खंड बा कहां से शुरू है। तो खंड बा देखिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है, आप जिस मीडियम के हैं उस मीडियम को समझें। अब हम यहां क्या देख रहे हैं भाई, यहां हम देख रहे हैं कि भाई खंड बा शुरू होता है। खंड बा लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा ताकि ये सब क्लियर आपको दिखे। अपने मोबाइल की डेटा की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी, ताकि आपको क्लियर दिखे ये। तो अब यहां पर इन्होंने शुरू किया। कुछ यहां पर 4 अंकों में प्रश्न आते हैं, कुछ 6 अंकों में आते हैं और फिर मानचित्र वाले आते हैं। तो कितने शब्दों में कौन सा प्रश्न लिखना है, कौन से प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में सामाजिक विज्ञान में देना है, वो भी बातें हम धीरे धीरे देखेंगे। अब शुरुआत में सबसे पहले तो कॉपी खैर भरी जाती, भरने का तरीका तो ऑलरेडी हमने बता रखा है, फिर भी आप भर सकते हैं इसे देख करके। और दूसरे नंबर पे शुरू करते हैं। खंड बा यहां इन्होंने डाल दिया, एक ब्लैक बोल्ड स्केच को आप लीजिए और ब्लैक बोल्ड स्केच से ही आप अपने कॉपी को भरिए आराम से, ठीक है। ब्लैक बोल्ड स्केच से ही कॉपी को भरिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। कॉपी को भरिए नहीं, मतलब हेडिंग्स डालिए यार, मैं कॉपी को भरिए बोल रहा हूं। हेडिंग्स डालिए ब्लैक बोल्ड स्केच से। जब ब्लैक बोल्ड स्केच से हेडिंग डालते हैं यानी कि जो प्रश्न, तो काफी खूबसूरत लगने लगती है। पेन ऐसा लीजिए कि इधर से उधर ना छपे, ठीक है। जैसे इधर एक इसके पीछे ये पेन चलाया गया है जो इधर दिख रहा है, यानी एक पेज से दूसरे पेज में पेन ना छपे, उसकी स्याही ना छपे, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिया और इन्होंने अथवा वाला प्रश्न किया है तो भाई इन्होंने अथवा डाल दिया। असहयोग के कारण तथा उसके प्रभाव, और यहां कहता है 80 शब्दों में लिखना है। अब 80 शब्दों का मतलब है लगभग एक पेज, एक पेज में ही आ जाता है। तो असहयोग आंदोलन इन्होंने आराम से लिखा कि क्या है असहयोग आंदोलन, फिर इसके कारण इन्होंने लिख दिया, कारण लिखा, भाई सुंदर है। देखते हैं कितने पेजों में लिखा, बहुत लंबा कर दिया इन्होंने, पूरा विस्तृत उत्तरी जितना लिख दिया। तो लंबा लिखना नहीं है आपको, 80 शब्दों में कहता है तो संक्षिप्त भाषा का इस्तेमाल करना है, संक्षिप्त तरीके से लिख देना है। लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे के सभी प्रश्नों को आपको विजिट करना है, इसलिए बहुत लंबा ना लिखें, मतलब भर का ही लिखें, ठीक है, ताकि आप सारे प्रश्नों को अटेंड कर सके। अब चूंकि इन्होंने सुकून से बैठ के लिखा है तो बहुत ज्यादा लिख दिया है, वो आप भी जानते हैं, तो ठीक है, बट एक अच्छी कॉपी है और यहां पर इनको पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे चूंकि इन्होंने एकदम सही लिखा है, ठीक है। यहां कॉपी दिखाने का उद्देश्य होता है कि आप एक सही तरीका जान पाएं। अब जो इन्होंने ये बिंदु डाले हैं, ये बिंदु डालना थोड़ा सा उचित नहीं है क्योंकि यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप प्रभाव डाल सकते थे, पहला प्रभाव, दूसरा प्रभाव, तीसरा प्रभाव, या फर्स्ट बिंदु, द्वितीय बिंदु, प्रथम बिंदु, द्वितीय बिंदु, तृतीय बिंदु, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या 1 2 3 आप डाल सकते थे। ये थोड़ा सा ये कैजुअल तरीका नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो समझिए आप, यहां पर तो मिल गए पूरे अंक। अब चूंकि राइटिंग तो भाई विशेष मायने रखती है सामाजिक विज्ञान में। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब एक बड़ी गलती, एक बड़ा दोष ये हुआ
कि मैं हमेशा आपसे बताता हूं, एक तो उत्तर तारतम्यता में सीरियल से हो तो ज्यादा बेहतर है, बाकी जो पहले प्रश्न आ रहे हो उनका उत्तर पहले दो। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पहले आ रहा है उन प्रश्नों का उत्तर आप पहले दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप बाद में उनको बना के लिखिए या कैसे लिखिए। तो खैर इन्होंने क्रमबद्ध तो अपनाया है तरीका, लेकिन इन्होंने जिस पेज पे खत्म किया है अगला उत्तर उसी पेज पे शुरू कर दिया। इस प्रश्नोत्तर संख्या को, यानी पहले प्रश्न को एक पेज में, अगले नए पेज से हमेशा हर प्रश्न को शुरू करना चाहिए। अगर वो छोटा सा या एक दो लाइन का प्रश्न है उसका उत्तर आप लिख सकते हैं, बट लंबा प्रश्न है तो हमेशा एक पेज, नए पेज से आपको प्रश्नोत्तर, नया प्रश्न, नए पेज से नए प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। तो पहला दोष ये हो गया कि ये बिंदु आपको नहीं बनाना है। दूसरा दोष कि आधे से ज्यादा पेज जब पिछले प्रश्न का यूज हो जाए उत्तर में तो उसी पर अगला प्रश्नोत्तर ना डालें, नए पेज से नया प्रश्नोत्तर प्रारंभ करें। अब देखिए यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। 4 अंक का यह भी है। तो भाई इन्होंने लिखा उत्तरदायी सरकार अथवा करके लिखा है वैध सरकार क्या होती है, तो ये भी कुल मिला के 4 अंक यहां पर हैं, मिल गए इनको। अब वही गलती फिर हुई कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 उसी पेज पे डाल दी, यानी नए पेज से इन्होंने नए प्रश्न की संख्या की शुरुआत नहीं की है। तो ये 2 गुण हमको इसमें मिले, ठीक है, दो गुण मिले तो 2 दोष भी मिले हमको। ये 2 दोष मिले जो हमने आपको बताया, ये दोष आपकी कॉपी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो और जिस बच्चे की कॉपी है उससे भी हम कह रहे हैं भाई बेटा ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। ये बिंदु लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मायने नहीं होता है। हाँ ठीक है, यहां पर हालांकि आप लगा दिए ठीक है, लेकिन ये जो बिंदु आपने लिखे हैं ये वाले नहीं लिखना था। कोई दिक्कत नहीं, अंक नहीं कटते हैं यार। अब यहां प्रश्नोत्तर संख्या 3 आती है, चलिए इसका देख लेते हैं। 3 जो आता है वो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं, ठीक है। तो अब इन्होंने लिखा पहले तो विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, 2 अंक तो यहां मिल गए। विदेशी व्यापार क्या होता है, क्या समझते हैं। फिर अगला विशेषताएं इन्होंने लिख दी हैं, विशेषताएं इन्होंने लिखी विदेशी व्यापार की विशेषताएं, 2 अंक यहां पर भी मिल गए। तो अभी तक तो कोई अंक कटा नहीं। फिर वही बात, प्रश्न यहां पर, चलिए अब अगर मान लीजिए आपने ये डाल दिया है तो यहां पर आपको एक स्केच से लाइन खींच देनी चाहिए यहां से यहां डिवाइडेशन की, कि मैं अगला प्रश्न शुरू कर रहा हूं, वो भी अच्छा तरीका होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 हमारा क्या है, 4 कह रहा है वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले 3 प्रभाव। तो जो बोल रहा है, अब 2 4 अंक का ये भी है। तो जब प्रश्न जैसे ये बोलता है कि वनों की हानि से क्या आशय है, तो पहले 2 अंक इसके निर्धारित हैं। वनों से होने वाली किन्हीं 3 प्रभाव, तो 2 अंक इसके हैं, ठीक है। 3 अंक इसके हैं, 1 अंक इसके, यानी कुल मिला के 4 अंक का पूरा प्रश्न है। तो भूमि संसाधन, अच्छा ये अथवा वाला इन्होंने लिखा है, अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। तो 3 अंक यहां पर 3 महत्व के मिलेंगे और 1 भूमि संसाधन के तात्पर्य का। तो यहां इन्होंने लिखा भूमि संसाधन, भाई ठीक है। भूमि संसाधन में डिटेल इन्होंने लिखा कितने % पठार और खनिज क्या क्या है, वो बढ़िया सा फ्लो चार्ट ये बनाया है, बहुत अच्छा तरीका है, ये चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है भूमि संसाधन जो है उसके 3 महत्व लिखिए। तो 3 महत्व, नंबर 1 प्रकृति की निःशुल्क देन है, मनुष्य के जीवन का आधार है, रोजगार का आधार है, व्यापार का आधार है। 4 महत्व इन्होंने लिख दिए। तो कुल मिला के 4 अंक यहां पर भी कंप्लीट मिल गए। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 2, इसको भी आपको नए पेज से लिखना प्रारंभ करना था, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अब प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर, तो 5वां सवाल है 150 शब्दों में उत्तर देना है। 150 शब्दों का मतलब है 2 से 3 पेज के बीच में, 2 पेज, लगभग 2 पेज, अधिकतम 3 पेज। ज्यादा लिखोगे समय तुम्हारा बर्बाद होगा, आगे के प्रश्नों के उत्तर आपके छूटेंगे, उसमें किसी की कोई हानि नहीं होगी। 6 अंकों में है ये। प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। 5 में कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारण, तो
महामंदी नंबर 1, महामंदी वर्ष 1929 के आसपास शुरू हुई। ठीक है भैया, सही लिखा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारण, तो ठीक इन्होंने 3 कारण यहां पर लिख दिए, और यहां पर आधा पेज समझ लो इधर, 1 पेज ये। हाँ ठीक है, 150 शब्द इनके पूरे हैं, तो अंक यहां पर 6 इनको कुल मिला के मिल गए। अब प्रश्नोत्तर संख्या 6। आप कहेंगे अभी कि सर इसमें काट नहीं रहे, काटें क्या? क्यों काटें? क्योंकि इसी तरह चेक होती हैं कि आराम से जब अच्छा बच्चे ने लिखा है, और बच्चा मैंने कहा, मैं ऑलरेडी हर कॉपी में यही बताता हूं कि बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई कंप्यूटर नहीं है। जो वो कोई किताब तो है नहीं कि पेज तो है नहीं, कंप्यूटर तो है नहीं कि ज्यों का त्यों उत्तर जैसा किताब में वैसा छाप देगा। कुछ तो चीजें वो अपने भावों में लिखेगा। अब वो त्रुटिवश भी हो सकती है, तो 100 लाइनों में 2 लाइनें त्रुटिवश भी हो गई तो क्या उसके अंक काटेंगे यार? जब वो 100 लाइनें अच्छी लिख रहा है, 1-2 लाइन गड़बड़ तो सबकी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, अंक मिलने चाहिए झोंक के, आपको भी झोंक के मिलने चाहिए कायदे से। अब प्रश्नोत्तर संख्या 6 बेटा क्या कह रहा है? व्हाट इज, हाँ ये देखिए 6 क्या है, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघवाद, तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय राज्य सरकारों के बीच बंटवारा किया जाता। बेस्ट। संघवाद की विशेषताएं देखिए। अब यहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। यहां पर भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर भी इन्होंने सही लिखा है, और 6 अंक यहां पर भी मिल जाते हैं इनको। ठीक है, चूंकि 2 पे 150 शब्द कहता है, तो 50 शब्द तो इधर हो ही गए, 100 तो इधर 150 हो गए। 2 पेज या 1.5 पेज से 3 पेज तक लिखना चाहिए। 7वां सवाल आता है। 7वें सवाल में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन। तो यहां अथवा वाला ही है, उपभोक्ता के अधिकार। अब 3 अधिकारों का वर्णन कहा है, तो पहले तो उपभोक्ता के अधिकारों में क्या क्या शामिल है इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा, कि सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, सूचना का अधिकार। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि अंग्रेजी के जो अंक लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, तो इसके सीधे लिखना चाहिए ना। अब जैसे 2 था, 2 इसके नीचे जा रहा, 2 यहां पर, यहां से 2 लिखना चाहिए। ये तरीका अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ये यहां पर ये इसको ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहिए 1 को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना विशेष दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब कहेंगे अंक यार, हर जगह अंक थोड़ी कटते हैं। हाँ, हर जगह थोड़ी अंक कटते हैं। तो फिर है सुरक्षा का अधिकार। 3 अधिकार लिखने को कहा है। सुरक्षा का अधिकार हो गया, सूचित होने का अधिकार हो गया, और सूचना का अधिकार हो गया। 6 अंक यहां पर भी कंप्लीट इनको मिल गए। तो प्रश्नोत्तर नंबर 8। 8 क्या है भैया? देखें, 8 में भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यही है लिखा इन्होंने, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये सही लिखा है। क्योंकि मैं कॉपी दिखाने से पहले ऑलरेडी पढ़ लेता हूं, यहां पढ़ूं तो बड़ा टाइम 1-1.5 घंटा हो जाएगा फिर पढ़ पढ़ के चेक करने में। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया है, महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन, तो यहां पर कंप्लीट, यहां भी सही है। तो अब हमने देखा कि यहां तक तो अभी कटे नहीं हैं। अब हम देखते हैं भाई कि इन्होंने जो आपके ये मैप भरा है, मैप में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और कैसे भरा है। पहली बात तो जो इन्होंने जो मैप के उत्तर लिखे हैं, तो ये केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए होता है कि भैया जो दृष्टिबाधित होते हैं वो बच्चे इन पे उत्तर अपना लिखें, और जो दृष्टिबाधित नहीं है उनको मैप वर्क करना है। ठीक है, मैप वर्क। तो दृष्टिबाधित वाले कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखा है, दृष्टिबाधित वाले एक प्रश्नोत्तर संख्या डाल के 1st, 2nd, 3rd, 4th 5 आंसर लिख देंगे दृष्टिबाधित वाले। ठीक है, और जिनको जो भैया देख सकते हैं उनको मैप भरना ही भरना है। और ये देखिएगा आगे। अब मैप कैसे भरना है, ध्यान से समझना, मानचित्र कैसे भरना है। पहला आता है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, ऐतिहासिक मानचित्र, ऐतिहासिक स्थलों का लिखा जाता है उसमें। पहला, किस स्थान पे सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड, 1929 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जलियांवाला बाग घटना। इतने 5 दर्शाने। तो आप भी आराम से
फर्स्ट सेकेंड थर्ड डालना है और जैसे यहां पर भरा गया है पेन से आप भर सकते हैं या इन्विजिलेटर से वहां पूछ लीजिए, वही बता देंगे। पेन या पेंसिल दोनों से भर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल से भरें ज्यादा बेहतर रहता है ना। तो पेन या पेंसिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हालांकि मानचित्र होता है पेंसिल से भरें तो ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन पेंसिल से कोई मिटा भी सकता है ना, कोई मिटा के उसका उत्तर भी बदल सकता है, तो इसलिए आप पेन से लिखें ताकि मिटे ना। यहां पर अपना अनुक्रमांक वगैरह सब डाल देंगे, वो शब्दों में अंकों में उसमें ऑप्शन होता है। फिर अब जैसे लाहौर यहां पर भरना है, लाहौर यहां पर है, वहां पर एक बिंदु बना देना है, चौथे नंबर पे लाहौर भर देना है। अमृतसर पांचवें प्रश्न का उत्तर अमृतसर है, तो पांचवा यहां प्रश्न उत्तर संख्या और बिंदु जहां पर अमृतसर है वहां पर बिंदु बना दीजिए। यहां बताया जाता है कि इस चिन्ह द्वारा आप दर्शाएं, ठीक है। हाँ, तो दर्शाना होता है तो बिंदु ही लगा के दर्शाया जाता है। फिर चौरी चौरा कांड यहां पर थर्ड प्रश्न है, सेकंड खेड़ा और अहमदाबाद। तो यहां पर मानचित्र में भी 5 अंक यहां पर मिल गए हैं। दूसरा मानचित्र है, दूसरा मानचित्र यहां पर दूसरा जो है भौगोलिक वाला होता है। महाराष्ट्र की राजधानी, बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र, मैगजीन उत्पादन क्षेत्र, इस प्रदेश का एक 10 लाखी चिन्ह। अब यहां पर चिन्हों द्वारा दर्शाना होता है। जैसे यहां पर ये चिन्ह है, यहां जो चिन्ह जहां पर बताएगा उस चिन्ह का आपको प्रयोग करना है। जैसे इन्होंने 10 लाखी नगर, 10 लाख जनसंख्या वाला नगर प्रयागराज है, तो इन्होंने इस चिन्ह से दर्शा दिया। सुंदरवन इस चिन्ह से दर्शा दिया। कोलकाता, कोरापुट और यहां पर मुंबई। अब देखना यह है कि फर्स्ट उत्तर जैसे इसमें जो दिया है, इसमें दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, तो इसी क्रम में आपको जैसे फर्स्ट का जो उत्तर है वहां पर फर्स्ट दर्शाइए, ताकि एग्जामिनर को पता चले भाई कि आपने सही लिखा है, सही उत्तर दिया है। तो यहां पर भी मानचित्र में 5 अंक मिल गए। तो हम चाहते हैं आप बेहतरीन कॉपी लिखें, 70 में 70 पाएं। हम देख रहे हैं कि इस कॉपी में बच्चे को 70 में से 70 पूरे मिले हैं, कहीं पर भी कोई भी कटौती नहीं की गई है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखें और अच्छे तरीके से भाई 70 में 70 अंक आप पाएं, ठीक है। 70 में 70 अंक पाने के लिए सामाजिक विज्ञान की बेहतरीन कॉपी आप ऐसे ही लिखें और ऐसे ही सुंदर सुंदर लिख के आएं, ताकि अच्छे तरीके से आप मार्क्स पा सकें। और एक बार शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, ठीक है। और सभी बच्चों को तक ये पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे इससे वंचित हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। गुण दोष समझ पाएं, इसमें 2 त्रुटियां थी जो मैंने बता दी। त्रुटियों से अंक नहीं कटते हैं। जो त्रुटियां मैंने बताई कि ये केवल प्रश्नोत्तर संख्या डालने का ढंग थोड़ा अच्छा नहीं था, और बाकी ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी बहुत अच्छी कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं है।